हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद एसएसपी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टीजीटी यूपी टीजीटी इंग्लिश के बारे में कुछ टॉपिक्स बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कशन में बताया था कि इसके मेन टॉपिक्स क्या हैं। तो ग्रामर टॉपिक है, सेक्शन ए सेक्शन बी करके हमने आपको बताया था। सेक्शन ए के भी 2 पार्ट्स हैं और सेक्शन बी के भी 2 पार्ट्स हैं। तो सेक्शन बी में जो आपको राइटर्स के इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे, तो 4 राइटर्स के इंट्रोडक्शन आपसे पूछे जाएंगे और ये सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। तो उन्हीं 4 पोइट्स में से आज हम एक पोइट का इंट्रोडक्शन देंगे जिनका नाम है जॉन गैल्सवर्थी। क्या नाम है इनका? जॉन गैल्सवर्थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि जॉन गैल्सवर्थी कौन हैं, उन्होंने क्या किया है और वो कहाँ बॉर्न हुए हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, किस स्टडी फील्ड में गए, किसको चूज़ किया, किस चीज़ के फॉन्ट थे, किस चीज़ के हैबिचुअल थे, कौन उनके फ्रेंड बने, कब उनकी डेथ हुई, कब उन्होंने अचीवमेंट किया। ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। देखिए, आपको किसी भी पोइट के बारे में या राइटर के बारे में लिखा जाता है या दिया हुआ होता है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले ये करना है कि आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। लाइफ, कॉजेज, ऑनर्स एंड वर्क। देखिए, लाइफ यू मीन होप सो कि आपको पता ही होगा लाइफ क्या है। कॉजेज की क्या रीज़न था या किस बिहाफ पे या किस चीज़ पे या किस टॉपिक पे उन्होंने ये चीज़ लिखी है। एंड ऑनर्स की उनको किस चीज़ से ऑनर यानी सम्मानित किया गया। एंड वर्क कि उन्होंने अपनी लाइफ में वर्क क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द टॉपिक दैट लाइफ। सो लाइफ से रिलेटेड हम देखते हैं कि जॉन गैल्सवर्थी जो थे वो ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867। देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो एमसीक्यू फॉर्म में ही आएगा, तो जो इंपॉर्टेंट डेट हैं उसको अंडरलाइन कर दिया गया है ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन कर दिया गया। होप्स हो कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। ऑन 14 अगस्त 1867 इन सूरे। देखिए, एक जगह है लंदन में। लंदन में का मतलब होता है नियर बाय लंदन, मीन्स कि इट इज सिचुएटेड नियर बाय लंदन एंड अबाउट 30 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम लंदन, एंड इट इज फार अवे, इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ लंदन। ओके, नाउ Surrey is near London, that is situated 30 kilometer. You have to learn about this and died on 31 जनवरी। उनकी डेथ जो हुई थी 31 जनवरी 1933 को हुई थी। हैम्स्टीड में हुई थी। कहाँ हुई थी? हैम्स्टीड में हुई थी, जो कि दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन लंदन एंड इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ मेन लंदन जो है वहाँ से नॉर्थ की तरफ 7 किलोमीटर अबाउट ये सिचुएटेड है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ऐसा एग्जाम में भी आपके आ सकता है। ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइटर। देखिए, इंग्लिश नॉवलिस्ट थे वो और साथ में प्ले राइटर थे। इट मीन्स कि प्ले को लिखना, एक्ट करना, सभी चीज़ें वो किया करते थे। सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक। ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन? जॉन गैल्सवर्थी। ओके, ही कंप्लीटेड हिज लॉ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी लॉ की जो स्टडी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कब की? 1889 से। कहाँ से की? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कब की? 1889 में। एंड ही कॉल्ड इन बार एसोसिएशन इन 1890। उसके 1 साल बाद ही उनको लंदन बार एसोसिएशन में बुलाया गया कि आप आइए और हमारा जो बार एसोसिएशन है, यानी कि आप बैरिस्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, इसको ज्वाइन कीजिए। बट ही रिफ्यूज्ड दैट पोस्ट एट दैट टाइम एज ही हैड नो इंटरेस्ट इन बैरिस्टर और लॉ or any other things that are related to law. He was only fond of traveling. So this is the English class. I don't need and I don't think that I have to discuss in Hindi. So I'll not discuss in Hindi. We come to the topic. He was fond of traveling that made him to Joseph Conrad. देखिए, उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड वन डे ही यूज टू डू ट्रैवलिंग, देन ही मेट अ पर्सन दैट्स नेम इज जोसेफ कोनार्ड। देखिए, जोसेफ कोनार्ड जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जोसेफ कोनार्ड से वो मिले थे कब? 1893 में मिले थे। सो ही बिकेम हिज बेस्ट फ्रेंड एंड देन दे मीट ईच अदर एंड दे बिकेम अ बेस्ट फ्रेंड। सो
होप सो कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी और सभी जो डेट्स हैं वो आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में डेट पर, प्लेस पर, इंसिडेंट पर, इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। सो होप सो कि आप इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कॉजेज, कि क्या रीज़न थे जो, या क्या रीज़न थे या किस टॉपिक पे वो लिखते थे, किस टॉपिक पे लिखते थे। ही यूज्ड टू राइट अबाउट वुमेन कंडीशन इन सोसाइटी, वुमेन की जो कंडीशंस हुआ करती थी सोसाइटी में उसके बिहाफ पे लिखा करते थे। एज वी नो कि इस समय क्या होता था कि फेमिनिज्म को इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया जाता था, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में। और एज वी नो दैट लंडन इज ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री, so we can say that the situation of that place and that country and even that continent is full of against of feminism. So it was the causes of Mr. John Galsworthy that he wanted to write in the favor of feminism and in the favor of women condition in society एंड एनिमल्स वेलफेयर। देखिए वो एनिमल्स वेलफेयर के बारे में भी लिखते थे। एज वन डे ही वेंट टू स्लाउटिंग हाउस, स्लाउटिंग हाउस जहाँ जानवरों को काटा जाता है, वो वहाँ गए तो उनको ये चीज़ बहुत बुरा लगा। वो नहीं चाहते थे कि उससे जानवरों के साथ ऐसा हो। दैट्स वाई फ्रॉम दैट डे ही यूज टू स्टार्ट टू राइट द वर्क, राइट द पोइट्री, राइट द लिटरेचर in the favor of animals. And as I told you, he was opposed to slaughtering animals and about slaughtering animals. And also he wrote about the prisoners, the life of prisoners. prisoners की लाइफ कैसी होती है, यानी कि जो जेल में कैदी होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, उन सभी टॉपिक पे उन्होंने लिखा। तो सॉरी, तो होप्स हो कि आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑनर्स पे। इन 1972 ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1972 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, किस चीज़ के लिए, लिटरेचर के लिए मिला। एंड बट ड्यू टू इलनेस, वो उस समय उनकी तबीयत खराब थी, सो ही डिड नॉट गेट दैट अवार्ड एंड ही गेव इट टू पैन इंटरनेशनल। पैन इंटरनेशनल को उन्होंने ये अवार्ड दे दिया। अवार्ड मीन्स कि जो भी इससे रिवॉर्ड अमाउंट आया होगा वो उन्होंने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज ही वॉज इल एंड ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट। Even whatever the reason would be, I don't know, and it is not mentioned in the book, but just we know that he was ill, that's why he did not receive his honor or Nobel Prize that day. But that day, which year? 1972. Now we come to next topic, work. His first work was the Four Winds. उनका जो पहला काम था, यानी कि जो उन्होंने फर्स्ट वर्क लिखा, जो अपनी जो कलाकृतियाँ लिखी, वो क्या नाम था उसका, द फोर विंड्स था। दैट वाज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। फोर विंड्स जो थे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थे। होप्सो आपने एमए क्लास या बी ऑनर्स में पढ़ा होगा कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स दैट इज ऑल्सो लॉट्स ऑफ स्टोरीज इन अ वन नॉवेल और इन अ वन प्ले। सो वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ सेम थिंग and we also call that it is a collection of the short stories, and the actual name was the Four Winds. He did not use his real name. देखिए एक बात ये भी है कि वो अपना रियल नेम यूज नहीं करते थे, नहीं करते होंगे, मे बी इट वुड बी पर्सनल रीजन, एनीथिंग एल्स. सो in his poetry and first used, but after some years he used it, means he used his real name in his poetry, and the poetry name is Iceland Praises in 1904. देखिए ये चीज़ें जो हैं, ये टॉपिक जो हैं ये आते हैं. We don't care and we don't need about we don't need to know about his life. We don't हैव एनी रिलेशन ऑफ दैट पर्सन, लेकिन आपको करना है. क्यों? ताकि जो भी अंडरलाइन जो वर्ड्स हमने किया है उसको आप बहुत अच्छी तरह से कहते हैं. हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, हम इनसे कुछ जानते नहीं है, ये हमारे फ्रेंड नहीं है, लेकिन हमें फिर भी वो चीज़ें पढ़नी है क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं. सो आइसलैंड फ्रेजेस इन द 1904. हिज फर्स्ट प्ले वॉज द सिल्वर बॉक्स एंड बेस्ट नोन फेमस नॉवल वॉज द फॉस्टाइल सागा. देखिए उनका, एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग, दैट ही वॉज अ प्ले राइटर ऑल्सो. सो ही मेक अ प्ले दैट वॉज द सिल्वर बॉक्स. सिल्वर बॉक्स नाम का उन्होंने एक प्ले बनाया था, और उनकी जो फेमस नॉवल थी वो क्या थी? फॉस्ट्री सागा, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. 3 पार्ट्स मीन्स 3 बुक्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट बुक का नाम है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सेकंड का नाम है इन चांसरी, एंड थर्ड इज टू लेट. सो होप्स हो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा. जो भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं आपको बहुत अच्छी तरह से आया होगा. लेट्स रिवाइज वंस अगेन दैट इफ वी टॉकिंग अबाउट एनी poet, any literature, then we
divide his or her life into 4 types: life, causes, honors, work. life, causes, honors, work. आप कोई भी पॉइंट याद करेंगे तो इनके भी आप याद कर सकते हैं. लाइफ में इनका यह है कि ही बॉर्न इन ऑन 14 अगस्त 1867. डेट जरूर याद करना है. प्लीज है सूर्य में वो पैदा हुए थे एंड सूर्य सिचुएटेड इज 30 किलोमीटर साउथ फ्रॉम द लंदन. लंदन से 30 किलोमीटर साउथ में है. एंड डाइड ऑन 31 जनवरी 1933. उनकी डेथ भी लंदन में ही हुई थी. दैट इज द प्लेस नेम इज हैम्स्टीड. ये आपको ये प्लेस जरूर याद रखना है कि मरे कहाँ थे, डेथ कहाँ हुई थी. लंदन में थे और इट इज सिचुएटेड फ्रॉम मेन लंदन टू नॉर्थ 7 किलोमीटर. ही कंप्लीटेड हिज लॉ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1889. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की 1889 में. एंड कॉल इन बार एसोसिएशन. उन्होंने बार एसोसिएशन में कब बुलाया गया? 1890 में. आपको ये जरूरी याद है कि कब उन्होंने कंप्लीट किया. जस्ट उसके 1 ईयर बाद उनको बार एसोसिएशन में बुलाया. बट ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ और इंटरेस्टेड इन law and did not want to be a barrister, so that's why he declined his offer and proposal, so as he was fond of traveling. And one day he was travel where he met his friend, that's name is Joseph Conrad, in 1893. सो कॉजेज क्या हैं लिखने के कि वो उनको वुमेन की जो कंडीशन है सोसाइटी में वो ठीक नहीं लगती थी. दूसरा था जो स्लाउटिंग होती है एनिमल्स के फेवर में लिखते थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. तीसरा है कि जो प्रिजन्स हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है जेल में वो लिखना चाहते थे. नेक्स्ट है ऑनर्स. क्या है, इनको क्या क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला इन्हें कब? 1972 में. देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि डेट से याद रखनी है. 1972 में इन्हें ऑनर्स मिला और ऑनर्स वो रिसीव नहीं कर पाए ड्यू टू इलनेस. ठीक है, और इन्होंने ये मनी किसे दे दी? पैन इंटरनेशनल को. ये क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है हिज फर्स्ट वॉज द फेमस. उनका जो फर्स्ट फेमस वर्क था वो कौन सा था? द 4 विंड्स. दैट वाज अ कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज. 4 विंड्स क्या था? देखिए एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं मैं अभी फिर से बताऊंगा. फिलहाल देखते हैं, रिवाइज करते हैं. कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. ही डिड नॉट हिज रियल नेम. उन्होंने अपना रियल नेम यूज नहीं किया बट स्टिल ही यूज्ड हिज रियल नेम इन हिज राइटिंग और इन हिज वर्क इन द ईयर ऑफ 1904 बाय द आइसलैंड फ्रेजेस. आइसलैंड फ्रेजेस के बुक के जरिए उन्होंने अपना रियल नेम यूज़ किया. एंड हिज फर्स्ट प्ले वॉज फर्स्ट प्ले. इट मीन्स कि जो काफ़ी अच्छी तरह से जो उनका बेस्ट गया उसका नाम क्या था? फर्स्ट प्ले का क्या नाम बोल सकते हैं हम? सिल्वर बॉक्स था. और जो फेमस नॉवल थी उनकी पोएट्री सागा थी. दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स: द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द चांसरी एंड द टूलिप. ओके, नाउ वी कम टू द एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इन विच वे एंड in how many pattern this question or this topic would be come in your exam. किस तरह से ये टॉपिक या आपका ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. पहला ये आ सकता है, देखिए कि वो बॉर्न कब हुए थे, कहाँ हुए थे, डेथ कहाँ हुई थी, कब हुई थी. ठीक है, और वो कौन थे? नॉवलिस्ट थे, प्ले राइटर थे एंड रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया? लॉ किया. कहाँ से किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किया. कब किया? 1889 में किया. और 1 साल बाद उन्हें यहाँ से ऑफर आया. कहाँ से आया? बार एसोसिएशन से आया. एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ व्हाट? ट्रैवलिंग. एंड उनके फ्रेंड मिले जोसेफ कोनार्ड. कब मिले? 1893 में. एंड ही बिकेम द बेस्ट फ्रेंड एज वी नो. सो कॉजेज क्या थे? कॉजेज तो मे बी कम ही आए बट मैंने आपको बता दिया है क्या थे कॉजेज. एंड ऑनर्स क्या है? 1972. उनको 1972 में नोबेल प्राइज़ मिला था. हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं. आई थिंक सो ये डेट थोड़ी सी दिक्कत है. ओके, इस डेट को हमें चेक करना चाहिए. ही वॉन नोबेल प्राइज ऑफ द लिटरेचर बट ड्यू टू इलनेस ही डिड नॉट रिसीव दैट प्राइज एंड गिव विनिंग अमाउंट टू द पैन इंटरनेशनल. पैन इंटरनेशनल को उन्होंने अपना गिविंग जो अमाउंट था वो दे दिया. किसे दे दिया? पैन इंटरनेशनल को. ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने किसे दिया अवार्ड, और मे बी ये भी आ सकता है क्यों दिया. तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं. उनका जो फर्स्ट वर्क था वो कौन सा था? 4 विंड्स था. और साथ में कलेक्शन ऑफ 4 विंड्स क्या था? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी. तो होप्स हो कि आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा. नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें कि कुछ अलग पॉइंट के साथ हम मिलेंगे और सेम इसी तरह से वर्क करेंगे.
तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इससे रिलेटेड PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझसे लिख के भेज सकते हैं। इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप इसको भी देख लेंगे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर ज़रूर लिखें। देखिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स कि सितंबर 2022 में हो सकता है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए TGT का। तो तब तक आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। क्विक रिव्यू के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और किसी न किसी टॉपिक से लिंक्ड रहिए। थैंक यू।